धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र, जहां कभी अर्जुन का गांडीव गूंजता था, जहां भीम की गदा से पृथ्वी कांपती थी, जहां अभिमन्यु का रक्त मिट्टी में समा गया था, वहां अब मौन था। आकाश धुएं से भर चुका था, धरती राख से। राजाओं के रथ अब खंडहरों में तब्दील थे और रणभूमि में गिद्ध और सियार शवों पर निवाला तोड़ रहे थे। चारों दिशाओं में एक ही शब्द गूंज रहा था, विनाश। वह युद्ध जिसने धर्म की स्थापना के लिए आरंभ लिया था, उसने लाखों माताओं की गोद खाली कर दी, असंख्य पत्नियों के सुहाग छीन लिए और न जाने कितनी कन्याएं अनाथ हो गईं। मित्रों, आप यह वीडियो जहां कहीं से भी देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जब 18 दिनों तक चली महायुद्ध की गर्जना शांत हुई, तब हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के मार्गों में रुदन की ध्वनि उठी। गृहों में दीप नहीं जले, मंदिरों में शंख नहीं बजे। हर चौखट पर एक स्त्री खड़ी थी, जिसके माथे से सिंदूर मिट चुका था, जिसकी बाहों में अब रिक्तता थी। राजमहल की स्त्रियां हों या सैनिकों की पत्नियां, सबका भाग्य एक समान था, अश्रु और अकेलापन। व्यास मुनि ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, यह युद्ध तो समाप्त हुआ, परंतु इसका परिणाम अनंत काल तक मानवता को जलाता रहेगा। कुरुक्षेत्र के समीप जो गांव थे, वहां की गलियां रक्त से लाल थीं। सैनिकों की लाशें सड़ रही थीं और उनकी पत्नियां शवों को ढूंढती फिर रही थीं। किसी की गोद में छोटा बालक था जो पिता के निर्जीव शरीर को हिला रहा था। उठो पिता, चलो घर चलें। वह आवाज सुनकर देवता भी मौन हो गए। एक वृद्धा ने कहा, हमारे पुत्र, हमारे पतियों को धर्म के नाम पर मरवाया गया, पर अब हमारी सुध कौन लेगा। मित्रों, आप जहां से भी यह कथा सुन रहे हैं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण, ताकि इस करुण कथा का संदेश सब तक पहुंचे। राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का सिंहासन तो पाया, पर हृदय में शांति नहीं। वह दिन रात सोचते रहे, हे केशव, यदि यह धर्म युद्ध था, तो इतने निर्दोष क्यों मरे? क्या उन सैनिकों की विधवाओं का अब कोई धर्म नहीं? वह व्यास जी के पास पहुंचे। व्यास ने कहा, धर्मराज, जो युद्ध सत्य के लिए लड़ा गया, वह भी अपने पीछे अधर्म की छाया छोड़ जाता है। अब तुम्हारा धर्म यही है, उन स्त्रियों और बालकों का पालन करना जिन्होंने अपनों को खो दिया। तभी विदुर बोले, महाभारत का अंत युद्ध से नहीं, करुणा से होना चाहिए। यदि तुमने इन असहायों की रक्षा नहीं की, तो यह राज्य तुम्हारे लिए श्राप बन जाएगा। व्यास के निर्देश पर युधिष्ठिर ने कई आश्रमों की स्थापना करवाई। हस्तिनापुर से दक्षिण दिशा में गंगा तट के समीप शांतिनगर आश्रम बना। वहां सैकड़ों सैनिकों की विधवाएं अपने बालकों सहित रहने लगीं। परंतु मित्रों, युद्ध की पीड़ा केवल भोजन या वस्त्र से नहीं मिटती। रात को जब चंद्रमा निकलता, तो वे स्त्रियां दूर देखतीं, जहां कभी उनके पतियों ने तंबू गाड़े थे, जहां से युद्ध की गर्जना उठी थी। वे गातीं, हे प्राणनाथ, तुम तो धर्म के लिए गए, पर हमें अधर्म के अंधकार में छोड़ गए। यह युद्ध केवल रणभूमि तक सीमित न रहा। दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, अभिमन्यु, घटोत्कच सभी चले गए। उनकी पत्नियां रुक्मवती, उत्तरा, कृपि, सबने संन्यास का मार्ग चुना। कृपि, जो द्रोणाचार्य की पत्नी थीं, शव के पास बैठी थीं। उन्होंने कहा, हे आर्यपुत्र, तुम्हारे बिना यह पृथ्वी शून्य है। अब मैं शस्त्र नहीं, शांति का मार्ग खोजूंगी। वह गंगा के किनारे चली गईं और वर्षों तक तपस्या करती रहीं। उत्तरा, जो अभिमन्यु की पत्नी थी, गर्भवती थी। उसने पुत्र परीक्षित को जन्म दिया, जो आगे चलकर हस्तिनापुर का राजा बना। परंतु उत्तरा जीवन भर विधवा ही रही, कभी रंग नहीं पहना। राजकुल की रानियां तो किसी प्रकार जीवित रहीं, परंतु वे ग्राम की स्त्रियां, जिनके पति साधारण सैनिक थे, वे कहाँ गईं? बहुत सी स्त्रियां विधवा होकर कौशांबी, काम्यकवन और प्रयाग की ओर चली गईं। वहां उन्होंने भिक्षाटन प्रारंभ किया। कुछ ने आश्रमों में सेवा का कार्य लिया, कुछ ने अनाथ बालकों को पाला। व्यास मुनि ने उनके लिए अनाथ सेवक संप्रदाय की स्थापना की। यह वही स्त्रियां थीं जिन्होंने युद्ध के बाद भी धर्म की ज्योति जलाए रखी। एक कथा आती है, राजा विराट के मंत्री की 2 पुत्रियां थीं। उन्होंने हस्तिनापुर में न्याय की गुहार लगाई कि हमें जीविका चाहिए। धर्मराज ने उन्हें रसोई गृह में सेवा दी, परंतु अपमान का भय इतना था कि वे रातों रात गंगा में कूद गईं। अगली भोर गंगा तट पर 2 दीप तैरते दिखे। लोग कहते हैं कि वे दोनों आत्माएं आज भी गंगा के जल में प्रवाहित हैं।
एक दिन व्यास मुनि ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, तुमने राज्य तो पाया, परंतु यह राज्य अब तुम्हारा नहीं, इन असहाय स्त्रियों का है। जब तक तुम इनके आंसू नहीं पोंछोगे, तब तक यह भूमि तुम्हें शांति नहीं देगी। युधिष्ठिर ने आदेश दिया कि राज्य के प्रत्येक ग्राम में विधवाओं और अनाथों के लिए भोजनालय स्थापित किए जाए। यह इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी राजा ने युद्ध के बाद शोकग्रस्त स्त्रियों को अधिकार दिया। मित्रों, आप जहां से भी यह कथा देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय व्यास मुनि, ताकि उनकी करुणा का स्मरण हो। कई वीर सैनिकों की पत्नियां अपने पतियों के स्मारक पर जाकर बैठ गईं। उन्होंने कहा, हमने साथ जीने मरने की प्रतिज्ञा ली थी। अब तुम्हारे बिना यह जीवन किस काम का। उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया, पर कुछ ने बालकों के लिए जीवित रहना चुना। वे वन में चली गईं और साध्वी बनकर अपने शोक को तपस्या में बदल दिया। कहा जाता है, आज भी हरिद्वार से दक्षिण की ओर एक प्राचीन स्थान है, वीरपत्नी कुंड, जहां वे विधवाएं स्नान करती थीं और अपने पतियों के नाम से दीप जलाती थीं। समय बीता। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन सब स्वर्गारोहण कर गए, पर वे स्त्रियां जो युद्ध की राख में जीवित थीं, धीरे धीरे भुला दी गईं। उनकी पुत्रियां, जिन्होंने कभी अपने पिता को देखा भी नहीं, किसी ने संन्यास लिया, किसी ने जनसेवा का मार्ग अपनाया। इसी काल में कुरुसंगिनी नामक समूह बना, जहां वे विधवाएं धर्मकथाएं सुनातीं और बच्चों को शिक्षित करतीं। कहा जाता है, वहीं से महिला आश्रम की परंपरा प्रारंभ हुई। स्वर्गारोहण से पूर्व युधिष्ठिर ने व्यास जी से कहा, हे मुनिवर, क्या इन स्त्रियों का दुख कभी मिट सकेगा। व्यास बोले, हे धर्मराज, काल सब कुछ मिटा देता है, पर स्त्री के आंसू नहीं। वह हर युग में नए रूप में जन्म लेकर संसार को यह स्मरण कराती रहेगी कि युद्ध का सच्चा घाव रणभूमि। इस प्रकार मित्रों, महाभारत का युद्ध भले समाप्त हुआ, पर उसका दुख युगों तक जीवित रहा। उन वीर सैनिकों की विधवाएं, जिनके नाम किसी ग्रंथ में नहीं लिखे गए, वे ही इस पृथ्वी की सबसे बड़ी नायिकाएं थीं। उन्होंने अपने आंसुओं से नए युग की नींव रखी। आज जब हम धर्म और अधर्म की बातें करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए, वह धर्म तभी पूर्ण है जब उसमें करुणा हो, और वह अधर्म सबसे घोर है जब किसी स्त्री के आंसू की अनदेखी की जाए। मित्रों, आप यह वीडियो जहां कहीं से भी देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इस कथा का संदेश हर हृदय तक पहुंचना चाहिए कि युद्ध चाहे कितना भी धर्म में क्यों न हो, उसका अंत सदा विधवाओं के आंसू में ही होता है। वर्षों बीत चुके थे। वह भूमि जहां कभी रथों की गर्जना सुनाई देती थी, अब घास से भर चुकी थी। कभी कभी हवा चलती तो मृत सैनिकों की अस्थियां खनक उठती, मानो समय स्वयं उस त्रासदी को भुला नहीं पा रहा हो। वहां अब एक आश्रम था, शांतिनगर आश्रम, जहां उन विधवाओं ने निवास किया था। दिन भर वे गंगा से जल लातीं, मृदुभाव से दीप जलातीं और संध्या होते ही भजन करतीं। किंतु जब रात्रि उतरती तो हर कुटिया से एक एक करुण स्वर उठता था, हे प्राणनाथ, तुम तो धर्म के लिए गए, पर हमारा धर्म कौन है। वह रोदन इतना गहरा था कि कहते हैं, देवता भी उस आश्रम के ऊपर उतरते और उनके आंसू वर्षा बनकर गिरते। एक संध्या को कुंती स्वयं वहां पहुंची। उसकी आंखों में वर्षों का संताप था। वह बोली, हे नारियों, मैं भी तुम्हारी ही भांति हूं। मैंने अपने पुत्रों को धर्म के लिए युद्ध में भेजा, पर अब जब वे लौटे हैं, मेरे हृदय में कोई हर्ष नहीं। हर जय में किसी का वियोग छिपा है, हर विजय किसी की मृत्यु पर टिकी है। वह सभी विधवाओं के बीच बैठी और रोने लगी। कहा जाता है, उस दिन जब कुंती रोई तो गंगा का जल स्वयं उफन उठा, मानो प्रकृति भी इस पीड़ा को सह न सकी। मित्रों, आप यह कथा जहां से भी सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जय माता कुंती लिखें और वीडियो को लाइक करें, ताकि यह भाव हर हृदय तक पहुंचे। व्यास मुनि उस रात वहां आए। उन्होंने देखा, 100 से अधिक स्त्रियां आंसुओं में डूबी थीं। उन्होंने कहा, हे देवियों, यह संसार कर्मों से चलता है। जो गया वह धर्म के लिए गया, अब तुम्हारा धर्म है कि तुम इस विनाश को शिक्षा में बदलो। तुम ही वह दीप बनो जो अंधकार में भी दिशा दिखाए। व्यास मुनि ने उन स्त्रियों को शांतिव्रती नाम दिया। वे प्रतिदिन एक बालक को शिक्षा देतीं, एक भूखे को अन्न देतीं और युद्ध की कथा सुनाकर यह सिखातीं, कभी भी धर्म के नाम पर द्वेष मत करना। समय बीता। उन आश्रमों में बड़ी हुई कुछ कन्याएं थीं, पार्थवी, सुधा,
द्रौपदी की दासी की पुत्री कमला और एक अनाथ बालिका अंजनी। ये सब मिलकर गंगा तट पर पुष्प चुनती और आकाश की ओर देखतीं, जहां कभी उनके पिताओं के रथ उड़ते प्रतीत होते थे। अंजनी सबसे मौन रहती थी। कहते हैं वह जन्म से ही विशेष थी। जब वह रोती तो गंगा का जल कांपता था। एक दिन व्यास मुनि ने कहा, यह बालिका किसी असाधारण आत्मा का पुनर्जन्म है। युद्ध में जो स्त्रियां तप में लीन हुईं, उनमें से एक की आत्मा इसमें आई है ताकि संसार को करुणा का स्मरण कराए। एक रात अंजनी ने स्वप्न देखा। उसने देखा रणभूमि फिर जीवित है। सैनिक खड़े हैं, ध्वज लहरा रहे हैं और वह स्वयं उस भूमि पर खड़ी है। पर अब युद्ध नहीं, शांति है। सभी योद्धा उसे प्रणाम कर रहे हैं। वह घबराकर उठी और व्यास जी के पास दौड़ी। व्यास मुस्कराए, हे बालिके, यह वही भूमि है जहां रक्त बहा था। अब तू उस भूमि की करुणा बनेगी। तू उस पीड़ा को गीत में बदलेगी ताकि भविष्य का मानव हिंसा से दूर रहे। अंजनी ने उस दिन से गाना शुरू किया। वह गीत गाती, हे मानव, शस्त्र नहीं, शांति को चुनो। युद्ध में सब हारते हैं, यहां तक कि विजेता भी। उसकी आवाज इतनी दिव्य थी कि देवता तक सुनने आते। यह वही गीत था जो आगे चलकर महाभारत शांति पर्व का आधार बना। व्यास मुनि ने कहा, यही है युद्ध की सच्ची परिणति, जब पीड़ा को भक्ति में बदला जाए। अंजनी और उसकी साथिनों ने आश्रम को शिक्षालय बना दिया। वहां लड़के लड़कियां दोनों धर्म, वेद और करुणा का पाठ पढ़ते। लोग उस स्थान को स्त्री धर्म विद्यापीठ कहने लगे। हस्तिनापुर से लेकर मगध तक इसकी ख्याति फैली। कभी जो युद्ध ने स्त्रियों से सब छीन लिया था, अब वही स्त्रियां ज्ञान और शांति की माता बन चुकी थी। एक दिन वृद्ध युधिष्ठिर स्वयं उस आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने देखा वही स्त्रियां अब मुस्करा रही थीं। उन्होंने कहा, हे माताओं, तुम्हारे आंसू ही इस राज्य का सच्चा अभिषेक हैं। यदि यह राज्य आज भी खड़ा है तो तुम्हारी सहनशीलता से वह झुककर उन सबके चरणों में गिर पड़े। मित्रों, आप यह कथा जहां भी देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय धर्मराज युधिष्ठिर, ताकि इन महान आत्माओं का सम्मान हो। काल बीतता गया। व्यास, कुंती, युधिष्ठिर सब चले गए, पर शांतिनगर आश्रम के दीप आज भी जलते रहे। कहते हैं, जब भी किसी भूमि पर अन्याय या युद्ध की आहट होती है, तो वहां की हवा में उन विधवाओं के गीत गूंजने लगते हैं। उनकी आत्माएं अब भी कहती हैं, हमने सब खोकर भी मानवता को पाया। युद्ध ने हमें शून्य किया, पर करुणा ने हमें अनंत बना दिया। इस प्रकार मित्रों, महाभारत का युद्ध केवल अर्जुन, भीष्म या द्रोण की गाथा नहीं था। वह असली कथा थी उन स्त्रियों की जो राख से उठीं, जिन्होंने करुणा को धर्म बनाया और जिन्होंने सिखाया कि धर्म बिना दया के अधर्म है और विजय बिना करुणा के शाप। तो मित्रों, आप यह वीडियो जहां कहीं से भी देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यह कथा केवल इतिहास नहीं, मानवता का दर्पण है।